देखो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। पहले एक वृत्त बनाएंगे। ये क्या है? कोई वृत्त है। ये क्या है? कोई वृत्त है। और वृत्त की अगर स्पर्श रेखा ये हो, अगर वृत्त की स्पर्श रेखा क्या हो, ये हो, तो मैंने इधर की गायब कर दी और इसकी जो लंबाई वो कितनी है? 24 सेमी है। कितनी है? 24 सेमी। और ये बिंदु क्या है? Q है। अगर ये बिंदु Q है तो बिंदु मैंने मान लिया कि बिंदु क्या है? P है। और इसका सेंटर क्या होगा? O। सेंटर क्या मान लिया हमने? O है। अगर सेंटर O है तो उन्होंने कहा है कि केंद्र से तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी भैया? 25 सेमी है। अगर Q की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेमी है तो 25 सेमी हो गई। तो उन्होंने मालूम किया है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो वृत्त की त्रिज्या बन गई तुम्हारी OP। क्या बन गई वृत्त की त्रिज्या? OP। तो अब लिख लेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दिया है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 24 सेमी। और तुम्हारी स्पर्श रेखा क्या बनकर तैयार हुई? PQ। ठीक है। और केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी, यानी कि केंद्र से Q की दूरी कितनी है? 25 सेमी। कितनी है? 25 सेमी। और तुम्हारे चित्र के अनुसार केंद्र क्या है? O। Q ये रहा, तो क्या दूरी बनकर तैयार हुई? OQ। तो OQ की दूरी कितनी है? 25 सेमी। तो तुमसे मालूम किया गया है तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या क्या बनकर तैयार हो रही है हमारी? OP। क्या बनकर तैयार हो रही है? OP। हमने किसका मान मांगा है? OP का मान मांगा है। अब मैंने पहले भी इस बात को पहले एक्सरसाइज में बताया है कि ये क्या है? स्पर्श रेखा पर डला हुआ लंब है। अगर स्पर्श रेखा पर डला हुआ लंब है तो कितना? 90 डिग्री है। और जैसे ये 90 डिग्री हुआ तो तुम्हारे पास एक समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। क्या बनकर तैयार हुआ? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है तुम्हारा? PQO। तो लिख लेंगे यहाँ त्रिभुज OPQ समकोण है। कैसा भैया? समकोण है। अगर ये समकोण है तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पाइथागोरस यूज कर लेंगे। तब पाइथागोरस फिर में से, तो पाइथागोरस फिर में क्या, पाइथागोरस फिर में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या बनी है आपके पास? OQ। कर्ण कितना है आपके पास? OQ का स्क्वायर। आधार कितना है आपके पास? PQ। और लंब कितना है आपके पास? OP का स्क्वायर। OQ कितना है? OQ है तुम्हारा 25 सेमी, यानी कि 25 का स्क्वायर। PQ कितना है? 24 सेमी, 24 का स्क्वायर। OP आपको निकालना है तो OP का स्क्वायर। 25 का करेंगे तो कितना आ गया? 25 का वर्ग 625, 24 का 576 प्लस के OP का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? इस 576 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 625 माइनस के 576 बराबर कितना बचा? OP का स्क्वायर। 625 में तो 576 गया, 15 में से 6 गए 9, 15 में 6 गए कितना बचे? 9। और यहाँ क्या बचा? 1। 11 में 7 गए तो कितना बचा? 4, 49। तो OP का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। OP का स्क्वायर बराबर 49। हमें निकालना क्या है? OP। तो इसमें क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। और 49 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा? 7। तो यानी कि OP कितनी आई है? 7 सेमी। अगर OP 7 सेमी आई है तो OP ही क्या है? तुम्हारी त्रिज्या है। OP ही क्या है? तुम्हारी त्रिज्या है। अतः है त्रिज्या बराबर कितनी हो गई? 7 सेमी। त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेमी। देखो
देखो भाई अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल का जो डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम है, ठीक है ना। इसमें लिख रखा है यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हों, यानी कि T और Q, TQ दो क्या है स्पर्श रेखा है, दो क्या है भैया, ये स्पर्श रेखा है, और ये इस प्रकार हो कि कोण POQ कितना हो 110 डिग्री का हो, कितना हो 110 डिग्री का हो। तो हमें फाइंड करना है क्या, PTQ क्या होगा, यानी कि ये कोण करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। PTQ क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ कि दिया है क्वेश्चन नंबर 2, दिया है PT, TQ दो स्पर्श रेखा हैं, दो स्पर्श रेखा हैं तथा कोण POQ इसके बराबर 110 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, कोण PTQ हमें याद करना है। अगर हम इस क्वाड्रिलेटर यानी कि PTQO को देखें तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है वो, साइकिल क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्र चतुर्भुज, यानी कि अगर मैं लिखूं दिया है POQT चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, PQT क्या है, चक्र चतुर्भुज है। यदि PQT यानी कि POQT क्या है, चक्र चतुर्भुज है, तब क्या देखेंगे यहाँ हम, तब हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यदि यो चक्र चतुर्भुज हो, यदि यो चक्र चतुर्भुज है, यानी कि अगर ये एक चक्र चतुर्भुज है, तब कोण T का क्या है, सम्मुख कोण है, ये आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। और ये देखा तो ये भी क्या है, आपस में सम्मुख कोण है, यानी कि O का सम्मुख कोण T और T का सम्मुख कोण O, T का सम्मुख कोण Q का सम्मुख कोण T। और हमें ज्ञात करना है ये हमें दे रखा है, यानी कि एक आपस के सम्मुख कोणों में से एक कोण हमें दे रखा, तो एक कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे क्या, तब अगर सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, अगर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का कोण यानी कि यदि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तब अगर हम देखें तो क्या बनकर तैयार होंगे, POQ बराबर किसके होगा, योग के बराबर 180 के बराबर होगा, यानी कि POQ प्लस ये वाला बन गया POQ, और इसे देखेंगे तो ये वाला कैसा बनेगा, इसे बनाएंगे तो PTQ, कोण PTQ किसके बराबर होगा, 180 के। बाहर से देखेंगे दिया है POQT चक्र चतुर्भुज है, तब हम जानते हैं कि चक्र चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका समूह कोण ये हो गया, इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा, 180 अंश होगा। तो वही मैंने लिखा POQ प्लस PTQ बराबर क्या हो गया, 180। और POQ कितना दिखा रखा है, POQ कितना है, 110 डिग्री, प्लस का कोण PTQ बराबर कितना, 180। अगर यहाँ से कोण निकालना है PTQ तो 180 माइनस के, यानी कि कोण PTQ बराबर 180 माइनस के 110, माइनस करेंगे तो PTQ बराबर कितना आ गया, 07, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। और ये हमें याद करना है।
देखो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है क्या, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि कोई क्या है, वृत्त है O, यानी कि कोई वृत्त है, इसका केंद्र क्या है O, और केंद्र O है, तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखा हैं, एक तो स्पर्श रेखा AP और एक स्पर्श रेखा क्या है BP। क्या है स्पर्श रेखा BP, ठीक है। यानी कि दो स्पर्श रेखा तुम्हारे पास क्या है, तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, और उन्हें कहा गया है कि ये आपस में एक दूसरे को, यानी कि ये 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है 80 अंश के कोण पर क्या है, झुकी हुई हैं। अगर यहाँ देखें तो इसका झुकाव कोण कितना है, इधर से और इन दोनों का आपस में झुकाव कोण देखें तो कितना है 80 है, यानी कि इन दोनों का झुकाव कोण कितना है 80 है। अगर इन दोनों का झुकाव कोण 80 है तो क्या होगा, यदि मैं P को O से मिलाऊं, यदि मैं P को O से मिलाऊं तब वो 80 डिग्री दो बराबर भागों में टूट जाएगा, यानी कि वो 80 डिग्री क्या होगा भैया, दो बराबर भागों में टूट जाएगा, 40 और 40 में। अब क्या, अब मैंने तो कुछ पहले आपको बताया था, यदि इसे मैं आगे की ओर बढ़ाऊं थोड़ा सा, यदि इस स्पर्श रेखा यानी कि AP स्पर्श रेखा को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, कि किसी भी स्पर्श रेखा पर यदि केंद्र से कोई लंब डालते हैं तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, उस स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है वो 90 डिग्री का। यदि स्पर्श रेखा पर कोई लंब डालते हैं, केंद्र से कोई लंब डालते हैं, तो वो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है। क्या करता है वो 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है। अगर अब मैं देखूं तो ये समकोण त्रिभुज बन चुका है, क्या बन चुका है समकोण त्रिभुज, ये क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या बन चुका है समकोण त्रिभुज बन चुका। तो ये 40 है, ये 90 है। पहले सारी कहानी लिखते हैं कि क्वेश्चन में देकर रखा है, दिया है क्या कि वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है तथा AP व PB BP दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो क्या है दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और दोनों 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, और दोनों की दोनों किस पर झुकी हुई थी 80 डिग्री पे। लेकिन जैसे ही मैंने P को O से मिलाया, जैसे ही मैंने क्या P को O से मिलाया, तब ये 80 डिग्री दो बराबर भागों में विभाजित हो गया, क्या 40 डिग्री और 40 डिग्री। अब फिर हमने क्या देखा कि A पर क्या बिंदु 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर केंद्र से एक लंब डला हुआ है जो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तब हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOP में, तब हम क्या करेंगे त्रिभुज AOP में चलेंगे, हम क्या चलेंगे त्रिभुज AOP में। जैसे ही हम AOP में चलेंगे तो क्या हुआ, एक त्रिभुज बनकर, ये त्रिभुज है APO, क्या है त्रिभुज, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर 180 अंश होता है तो हम कोण लगाएंगे क्या AOP, बनाएंगे कोण AOP लिखा। फिर इस कोण को कैसे लिखेंगे APO। अगर हमें ये लिखना तो हम लिखेंगे OAP और बराबर किसके आगे 180 अंश के। दोबारा से देखेंगे हम कोण को कैसे लिखेंगे, जैसे कि मुझे कोण
ओ लिखना हो तो ओ कोण को कैसे लिखेंगे, ए ओ पी, यानी कि जो कोण मानते हैं वो क्या होता है, बीच में होता है। तो कोण ए ओ पी, ये कोण का चिन्ह है ए ओ पी, ए ओ पी। फिर अगर यदि पी को मानना हो तो पी को किस तरह से मान लेंगे, ओ पी ए पी ओ, यानी कि मैंने पी को मानना है। यदि हम ऐसे मान सकते हैं इसे और ऐसे भी मान सकते हैं, किसी भी तरीके से मान सकते हो, लेकिन कोण क्या है, जिसको आप मान रहे हो बीच मानना चाहिए। तो हमें क्या मानना, ए पी ओ। और यदि मुझे ए को मानना तो ए को कैसे मान लेंगे हम, ओ ए पी, ओ ए पी, और बराबर किसका है 180 अंश के। ए ओ पी तुम्हें निकालना है, यानी कि ये तुम्हें पता नहीं है। अगर ये तुम्हें पता नहीं है तो क्या पता है, कोण ए पी ओ तो पता है, ए पी ओ, देखिए ए पी ओ, तो ए पी ओ कितना है 40, इसको ऐसे लिख दो, कोण ए ओ पी। बात आती है ओ ए पी की, ओ ए पी, अगर ओ ए पी देखा तो कितना है 90 डिग्री, बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। तो कोण ए ओ पी, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 120, बराबर कितना है 180। तो कोण ए ओ पी बराबर 180 माइनस के 130, कोण ए ओ पी बराबर 130 था ना ये, तो कितना बचा 50 अंश आ गया। और निकालना क्या था, पी ओ ए निकालना था तुम्हें, पी ओ ए। बात यही है, हमें निकालना है ए ओ पी। मैं इसे पी ओ ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कोण जो है वो बीच में होना चाहिए बस। तो कोण से बीच में मैं इसे पी ओ ए लिखूँ या ए ओ पी लिखूँ, बात एक ही है। यही तुम्हें निकालना था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कंफ्यूज हो तो पी ओ ए। कितना आ गया 50 डिग्री।